एक अकेला हाथी जंगल में दोस्त ढूंढ रहा था। वो बंदर, खरगोश और मेंढक के पास गया, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। एक दिन जंगल में शेर आ गया। सारे जानवर डर गए। तभी हाथी ने शेर को भगा दिया। अब सब जानवर उसके दोस्त बन गए। एक दिन भूखी लोमड़ी को अंगूरों का गुच्छा दिखा। वो कूद कूद कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन नहीं तोड़ पाए। थक कर बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं। सीख, जो न मिले उसे बुरा कहना ठीक नहीं। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, चलो दोस्ती करें। मुर्गा समझ गया कि लोमड़ी धोखा देना चाहती है। ठीक है, पीछे से कुत्ता भी आ रहा है। लोमड़ी डर गई और भाग गई। सीख, चतुराई से खतरे से बचा जा सकता है। छोटा बंदर मीठू आज पहली बार स्कूल गया। उसे डर था कि क्या वो दोस्त बनाएगा या नहीं। टीचर उल्लू ने सबका परिचय कराया। मीठू ने सभी से मिलकर खेल खेला, फल पहचानो। मीठू ने सबसे ज्यादा फल पहचाने और सब ताली बजाने लगे। अब उसे स्कूल अच्छा लगने लगा। ईमानदार कुत्ता शेरू मेहनत करता है, लेकिन लोमड़ी चालू नकल कर रही थी। शेरू ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और टीचर ने तारीफ की। धीरा कछुआ पढ़ाई में धीमा था, लेकिन मेहनत कभी नहीं छोड़ी। परीक्षा में उसने टॉप किया। धीरे धीरे मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है। राहुल एक शांत सा लड़का था जो किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी, जैसे वह सभी कहानियों को आत्मसात कर रहा हो। वहीं नेहा एक चुलबुली लड़की थी जो जीवन के हर पल को जिंदा दिली के साथ जीती थी। उसका हंसमुख चेहरा और चंचलता ऐसा लगता था जैसे वह चारों ओर खुशियों का जादू बिखेर रही हो। दोनों का पहली बार मिलना ऐसा था जैसे भगवान ने खुद इसे लिखा था। कॉलेज के पहले दिन जब राहुल लाइब्रेरी में अपनी पसंदीदा किताब में डूबा हुआ था, तभी अचानक नेहा की ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। उसकी तेजी से दरवाजे से दाखिल होते ही उसकी बेतरतीब दौड़ में राहुल की किताबें गिर गईं। किताबें जमीन पर बिखर गईं, लेकिन राहुल ने उसे देखकर नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दिया और कहा, कोई बात नहीं, शायद किस्मत को भी हमसे मिलना था। नेहा की आंखों में चमक आ गई और उसने हंसकर कहा, काश हमेशा इसी तरह मिलान हो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत की बहार फूटी। नेहा ने राहुल को जिंदगी के मजेदार पलों का अनुभव कराया, जबकि राहुल ने नेहा को सुकून और शांति के कुछ खास पल देखने को दिए। ऐसे लगता था जैसे प्यार की खुशबू धीरे धीरे दोस्ती की आड़ में पनप रही हो। हर एक मीठी भेंट और हंसी मजाक एक नए एहसास की ओर ले जा रही थी। एक दिन बारिश की बूंदों में उन्होंने एक नए पल का जश्न मनाया। नेहा ने अपनी भीगी आंखों के साथ कहा, तुमसे मिलकर मुझे मेरा सच्चा साथी मिल गया है। राहुल की आंखों में नेहा की मासूमियत को देखते हुए बस उसने एक शब्द कहा, हमेशा के लिए। जैसे ही उनकी यह वादा बारिश की बूंदों में विकसित हुआ, उस पल ने दोनों के दिलों में एक नई कहानी लिख दी। एक ऐसी कहानी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई और भावनाओं से भरी थी। इस प्रेम का जादू बारिश की बूंदों के साथ बह रहा था। वे दोनों जैसे एक नई शुरुआत के लिए बेकरार थे, एक दूसरे के साथ जीने के पल को सुनहरे ख्वाबों की तरह सजाते हुए। काश इस जिंदगी में हर किसी को ऐसे प्यारे पल अनुभव हो सकें। उनके दिलों में बसी यह कहानी एक यादगार यात्रा का आरंभ थी, जो न केवल प्यार बल्कि दोस्ती और जीवन के सुंदरता का नमूना भी थी। गांव में एक नन्हा लड़का मुन्ना रहता था, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अलग सा चमक था, जो ये बताता था कि वह हर परिस्थिति में निपटने का बल रखता है। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मुन्ना खेल खेल में जंगल में खो गया। जंगल की गहराइयों में उसने अचानक एक एकदम चमकता हुआ जादुई पेड़ देखा। इस पेड़ की सबसे खास बात यह थी कि वह बोल सकता था। पेड़ ने मुन्ना को देखा और कहा, तुम जैसे चतुर और अच्छे बच्चों का ही मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुन्ना हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी हिम्मत इकट्ठा की और पेड़ से बातें करना शुरू की। पेड़ ने उसे बताया कि वह बच्चों की अच्छाई का इनाम देता है और उसके पास एक जादुई बीज है। मुन्ना ने पेड़ की सहायता की और बदले में पेड़ ने उसे एक जादुई बीज दिया। वह बीज अद्भुत था। उसका एकमात्र हल्की सी छींटा पड़ने पर पूरे गांव में मिठाइयों की बारिश हो गई। गांव के लोग मुन्ना की तारीफ करने लगे और वह गांव का नायक बन गया। लेकिन पेड़ ने उसे एक शर्त दी थी कि उसे कभी झूठ नहीं बोलना है। एक दिन मुन्ना अचानक एक झूठ बोल देता है। जैसे ही वह झूठ बोला,
पेड़ ने उसे एक मजेदार सीख दी। सच बोलना हमेशा जरूरी है। झूठ से कोई भी चीजें बिगड़ सकती हैं। मुन्ना समझ गया कि उसकी छोटी सी भूल ने उसे अपने इरादों से दूर कर दिया था। इस घटना के बाद मुन्ना ने अपने गांव वालों से सच्चाई से बातें करना शुरू किया। वह अपनी गलती को समझ गया था और वह अब सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। धीरे धीरे उसके गांव के सब लोग उसके जादुई बीज और मिठाइयों की कहानी सुनकर उसकी दाद देते रहे। आखिरकार मुन्ना न केवल अपने गांव का हीरो बन गया, बल्कि उसने उन सभी को यह भी सिखाया कि सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। वह हमेशा याद रखता था कि एक नन्हे से लड़के द्वारा की गई अच्छाई ने एक जादुई सफर की शुरुआत की थी। उसकी सच्चाई ने गांव में एक नई रौनक ला दी थी और अब वह सबके दिलों में एक नायक था। गणेश बादशाह here to comment, Karen. चलो बच्चों, आज हम अ से जेड तक प्यारे प्यारे शब्दों को सीखते हैं। अ से एप्पल, जब लाल सेब पेड़ से गिरता है और बच्चा मुस्कुराते हुए उसे पकड़ता है। बी से बॉल, गेंद उछलती है और बच्चे के साथ खेलती है। हर अक्षर के साथ मिलते हैं रंग बिरंगे पाठ जो इस सीखने को और मजेदार बनाते हैं। फिर से जोर से बोलो, वाह! आपने सब कुछ सीख लिया।